अयोध्या आने के लिए एक मुख्य कारण है कि जब जब ऋषि मुनि स्वयं का अनुष्ठान किया करते थे, यज्ञ आदि किया करते थे, उस समय राक्षस यज्ञ के अंदर विघ्न डालने के लिए आ जाया करते थे। ये आज से नहीं, आदि अनादि काल से चला आ रहा है कि जब जब हो धर्म की हानि, वाजही असुर अधर्म अभिमानी, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब असुर राक्षस लोग स्वयं का प्रभाव बताते हैं। आज विश्वामित्र जी दशरथ जी के राजभवन में आए हैं राम और लक्ष्मण की मांगनी करने के लिए, क्योंकि यज्ञों की रक्षा करने का महत्व और यज्ञों को सुरक्षित रखने का जो दायित्व होता है वह राजा का होता है। नहीं तो आप विचार कर सकते हो कि विश्वामित्र जी स्वयं क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रित्व छोड़ करके उन्होंने परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना चाहा, इसलिए तपस्या में लीन हो गए। लेकिन राक्षस तो ऑलरेडी परेशान किया करते थे, उनको समय समय पर यज्ञ ना करने देना, स्वयं का प्रभाव बढ़ाते हुए विश्वामित्र जी परेशान हैं। राजा दशरथ के पास में आकर के उन्होंने दशरथ जी से राम को मांगा है कि आप मेरी रक्षा करने के लिए राम को हमें दे दीजिए। कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, कहे राजा दशरथ आप अनुज के साथ में रघुनाथ को मुझे दे दीजिए, ताकि मेरे यज्ञ की रक्षा हो सके और सभी संत महात्मा अपना अपना अनुष्ठान संपूर्ण कर सके। लेकिन यहाँ पर एक पुत्र प्रेम दशरथ जी का जागृत हुआ है। दशरथ जी कह रहे हैं कि आप जो चाहो वो मैं आपको दे सकता हूँ, आप जो चाहो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन राम को मत मांगो। वैसे तो चारों पुत्र मेरे लिए बहुत प्रिय है कि चौथे पर पायो सुत चारी, कि मैंने बुढ़ापे में आकर के 4 पुत्रों को प्राप्त किया है और 4 के 4 मुझे प्रिय है। इसमें से भी राम तो मुझे अति प्रिय है, मैं राम को कैसे दे सकता हूँ आपको। लेकिन विश्वामित्र जी हैं कि वह चुप करके बैठे हैं। क्या देना है तो आप अपने पुत्र को दीजिए, क्योंकि राजाओं का एक कर्तव्य बनता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए, और आज आप धर्म की रक्षा करने से विमुख हो रहे हो, आप अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हो। राजन, आप अपना कर्तव्य ना भूल करके मुझे आपके दोनों पुत्रों को दे दीजिए। लेकिन राजा दशरथ कह रहे हैं कि आप चाहो तो मैं स्वयं चलता हूँ, आप जितनी ही सेना चाहो उतनी सेना मैं दे सकता हूँ आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए, पर पुत्रों को नहीं दूंगा। अब इधर को जब दशरथ जी जिद पर अड़े हुए, विश्वामित्र जी मांग रहे हैं, दशरथ जी दे नहीं रहे हैं, तभी बीच में वशिष्ठ जी आ गए। क्योंकि वशिष्ठ जी को थोड़ा सा एक डर था कि अगर राजन स्वयं आज्ञा का पालन ना करेगा तो ऐसा ना हो कि विश्वामित्र जी क्रोध में आकर के और दशरथ का अनहित कर दे, क्योंकि यजमान की रक्षा करना भी गुरु का एक कर्तव्य होता है। तो वशिष्ठ जी बीच में आ गए और आने के बाद में दशरथ से बोले कि राजन, एक तो साधु कभी मांगता नहीं है और साधु आज तुम्हारे राज दरबार में आया है तो आप मना कर रहे हो। मैं कहता हूँ दे दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि रघुकुल की रीत है ये, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उसके ऊपर आपको संपूर्ण तरह से पालन करना पड़ता है। आप दे दीजिए। जब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बोला, उसके बाद में दशरथ जी एक शब्द नहीं बोले। ये भी हमारे देश की गुरु परंपरा, प्राणों से प्रिय राम है, उनको विश्वामित्र जी को देने के लिए बाद में दशरथ जी कुछ बोले नहीं। और जब यह समाचार तीनों रानियों को प्राप्त हुआ, सुमित्रा, कैकेयी, इनको जब यह समाचार प्राप्त हुआ तो एक साधु है और वह राम और लक्ष्मण को स्वयं के यज्ञशाला की रक्षा करने के लिए ले जा रहे हैं, तब कैकेयी और सुमित्रा जी दोनों रोने लगी। लेकिन माता कौशल्या जी मनोमन बहुत प्रसन्न है।
उसका कारण एक ऐसा है कि जब भगवान श्री राम बाल्य में थे, छोटी उम्र थी, बचपन के अंदर, तब महादेव जी स्वयं एक जोगी का रूप धारण करके आए और कौशल्या जी को बताया था उस समय कि जब आपका बालक कुमार अवस्था में पहुंचेगा उस समय एक साधु आएगा और आपके पुत्रों को मान करके ले जाएगा, और जब मान करके ले जाएगा तो एक सुशील भाग्यवान एक कन्या को विवाह करके लाएगा। इधर कौशल्या जी को पता है कि पुत्र को लेकर के जा रहे हैं, वह कोई यज्ञ के लिए नहीं जा रहे बल्कि स्वयं शादी करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए माता कौशल्या जी मनोमन प्रसन्न है और प्रसन्न होते हुए लेकिन कहे किसी को नहीं रही। केके और सुमित्रा जी रो रही है, लेकिन माता कौशल्या जी प्रसन्न चित्त होकर के आनंद से दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को विदा कर रही। इधर विश्वामित्र जी जब लेकर के राम और लक्ष्मण को वन में चले तो थोड़े से आगे चलने के बाद में जब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, यहाँ से दो मार्ग जाते हैं हमारे आश्रम के लिए, आप बताइए किस मार्ग से चलना है। राम ने कहा कि गुरुवर, दो मार्ग है तो दो मार्गों में से आपको पता होगा सरल मार्ग कौन सा है, उसी से चलते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, इसके अंदर थोड़ा सा कारण है। एक जो रास्ता है, एक मार्ग है, वह 3 दिन में आश्रम में पहुंच जाता है, और दूसरा जो मार्ग है उस मार्ग से अगर हम जाएंगे तो 6 महीने व्यतीत हो जाएंगे। तो प्रभु श्री राम ने वहां पर विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुवर, हम 6 महीने का विलंब ना सहते हुए अगर आप कहो तो हम 3 दिन वाले रास्ते से चलते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, 3 दिन वाले में थोड़ी सी कठिनाई है कि अगर हम 3 दिन वाले से जाएंगे तो एक राक्षसी रहती है ताड़का नाम की, वह इस मार्ग से किसी को जाने नहीं देती, इस मार्ग से किसी को जाने नहीं देती, रास्ते में ही मार दिया करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 6 महीने वाले रास्ते से हम चले। तब उस समय भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं गुरुवर, हम 3 दिन वाले रास्ते से चलेंगे। शुरुआत करनी है तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए। इधर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी 3 दिन वाले मार्ग से आगे बढ़े हैं। जब देखा है राम और लक्ष्मण को आते हुए ताड़का ने, तो ताड़का विकराल रूप धारण करके विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण को खाने के लिए दौड़ी है। जैसे ही ताड़का दौड़ी, राम ने एक ही बाण मारा और एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे राम, यही वो ताड़का है कि जिसके पुत्र आकर के हमारे यज्ञ को खंडित करते हैं, हमें यज्ञ नहीं करने देते, वो इसी के पुत्र हैं। तो यहाँ पर संत लोग कहते हैं कि जब बुराई का अंत करने के लिए भगवान श्री राम जा रहे हैं तो भगवान ने विचार किया कि भाई जहाँ से बुराई उत्पन्न हो रही है, सर्वप्रथम हम उसका अंत करें। बुराई का अंत भगवान ने वहां से किया है। राक्षसों का वध ताड़का से शुरू होकर के रावण पर संपूर्ण हुआ है, क्योंकि बुराई को जन्म देने वाली ताड़का थी। सुबाहु और मारीच ताड़का के पुत्र थे, इसलिए ताड़का को स्वयं भगवान ने एक ही बाण में मारा है। एक ही बाण हरि लीला, भगवान ने एक ही बाण में प्राण हरि लीला परम गति ताड़का को दी है। भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में गुरु आश्रम में पहुंच गए। संध्या का समय है, सभी ऋषिगण बड़े आनंद में है कि हमारे यज्ञ की रक्षा करने वाले आ गए हैं। ऋषिगण तो इसलिए आनंद में है कि हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आ गए हैं, लेकिन विश्वामित्र जी स्वयं ही आनंद में है। उनका आनंद अलग है कि जिस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे, वह तो हमें प्राप्त हो गए। अब हमें यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन भगवान श्री राम ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान आदि करके तैयार हो गए और विश्वामित्र जी से बोला, गुरुवर, हम आपके यज्ञ की
रक्षा करने के लिए दोनों भाई खड़े हैं, आप अपना यज्ञ संपूर्ण कीजिए। अब इधर विश्वामित्र जी और ऋषिगण सभी यज्ञशाला में यज्ञ करना चालू किए। जैसे ही यज्ञ की संपूर्ण पहली आहुति यज्ञ में डली है तो राक्षसों को पता चला है स्वबाहु और मारीच यज्ञ को विध्वंस करने के लिए दौड़े हैं। इधर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने स्वबाहु का वध किया है और स्वबाहु को वध करने के बाद में मारीच का जब समय आया तो बिना फना वाला बाण भगवान श्री राम ने बिना फना वाला बाण मारा है मारीच को और मारीच एक बिना फना वाले बाण से 400 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर के गिरा है। अब यहाँ पर तर्कशास्त्र ऐसा आता है कि लोग कहते हैं कि भगवान ने उसी समय मारीच को मार क्यों नहीं दिया।